इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, यानी वी आर एबल टू लिव ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. बाइंड अस यानी हमें अटैच करके रखता है अर्थ के साथ. कोई भी चीज़ होती है ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आता है. तो अर्थ दैट बाइंड अस टू द अर्थ. मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. ये मून है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. एंड द प्लैनेट, मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन. प्लैनेट्स भी रिवॉल्व कर रहे हैं सन के आजू बाजू बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. टाइड्स इन द सी ड्यू टू मून एंड सन. ये मून और सन है, दे आर exerting an gravitational force on the sea, so because of this tides are produced. So tides are because of gravitational force of moon and earth. What is free fall? When object is falling towards the earth under gravitational force alone, we say object are in free fall. यानी अगर कोई object है, ये earth है, right? तो object is falling towards the earth. ये object है, ये this is an object and this is an earth. तो when object is falling towards the earth under one force, gravitational force alone, यानी ये ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर खाली एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसको हम लोग फ्री फॉल बोलेंगे. when object is falling towards the earth under gravitational force alone, we say that the object is in free fall. तो फ्री फॉलिंग बॉडी को हम लोग फ्री फॉल बोलेंगे. तो नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी, इसका सिंबल है स्मॉल जी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, ये ऑब्जेक्ट जब नीचे आता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस. एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. आप लोग को पता है कि फोर्स लगने की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, और वो फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है. दैट्स व्हाई दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी. So when an object is falling towards the earth, acceleration is produced in the body due to gravitational force. That acceleration is called acceleration due to gravity, small g. And the unit of small g is meter per second square. Okay, तो ये small g मतलब acceleration due to gravity, और big G मतलब हमने देखा universal gravitational constant, capital G और small g. Now there is a next topic that is small g and कैपिटल जी एंड स्मॉल जी. और ये स्मॉल जी की वैल्यू इट इज़ कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली एंड इट केम टू बी 9.8 मीटर पर सेकेंड. मतलब ये ऑब्जेक्ट जब ये नीचे गिरेगा तो उसके अंदर एक्सेलरेशन कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऑब्जेक्ट कोई भी ले लो, बड़ा या छोटा, जब वो नीचे गिरेगा तो एक ही फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसकी वजह से उसमें एक्सेलरेशन क्या होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी. ये वैल्यू हम लोग बाद में फाइंड आउट कर लेंगे. कैपिटल जी एंड स्मॉल जी. तो जी इज कॉल्ड डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी. जी, कैपिटल जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड स्मॉल जी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. -2 इसलिए पर केजी स्क्वायर बोलेंगे. एंड द वैल्यू ऑफ जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये सरफेस ऑफ द अर्थ पे 9.8 है. फिर अलग अलग प्लेनेट होगा तो उसमें स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल अलग अलग होगा. हर एक प्लेनेट है उसका मास अलग होगा, तो उसकी वजह से उसका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो डिफरेंट होगा, इसलिए वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम प्लेनेट टू प्लेनेट. वैल्यू ऑफ जी रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स. यूनिवर्स में कहीं भी जी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे कैपिटल जी तो वो कांस्टेंट रहेगी, यही वैल्यू रहेगी 6.673 इंटू 10⁻⁻11. एंड वैल्यू ऑफ स्मॉल जी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ये जी है वो खाली अर्थ पे कांस्टेंट रहता है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ये 9.8 है, बाकी जी की वैल्यू चेंज होती रहेगी. तो ये कांस्टेंट है और इट्स वैल्यू चेंजेस. तो ये 3 पॉइंट्स हो गए कैपिटल जी और स्मॉल जी. नाउ शो दैट g does not depend on the mass of the object. यानी स्मॉल g है उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वो मास पे नहीं डिपेंड करती है. मतलब आप मास कोई भी ले लो, बड़ा छोटा मास ज़्यादा या कम ले लो, पर स्मॉल g की वैल्यू 9.8 ही आएगी. हाउ? तो यहाँ छोटा सा डेरिवेशन है, फॉर्मूला डिराइव करेंगे एंड फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी विल से दैट g डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. लेट स्टोन बी अंडर अ फ्री फॉल एंड इट मास बी m. एक स्टोन है उसका मास m है एंड इट इज अंडर अ फ्री फॉल, एंड लेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
ऑफ द स्टोन बी जी, मास m है और उसका एक्सेलरेशन ग्रेविटी g है, स्मॉल g, एंड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज गिवन बाय फॉर्मूला F इक्वल्स टू mg। तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, mg लगेगा, F इक्वल्स टू mg, इक्वेशन 1 हो गया। एंड अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज गिवन बाय फॉर्मूला g इक्वल्स टू m इंटू m अपॉन डी स्क्वायर। तो जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल पे है तो उसके ऊपर फोर्स की फॉर्मूला हो गई F इक्वल्स टू mg, और ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की फॉर्मूला हो गई g m इंटू m अपॉन डी स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 हो गया। हियर द मास ऑफ द अर्थ इज m, कैपिटल M इज अ मास ऑफ अर्थ एंड स्मॉल m इज अ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड एज द ऑब्जेक्ट इज नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, सो द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड अर्थ इज टेकन एज r, रेडियस ऑफ द अर्थ। यानी ये डायग्राम है, यहाँ एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड अर्थ इज टेकन फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से ये डिस्टेंस मेजर किया जाता है ये बराबर। बट ये डिस्टेंस बहुत कम होता है और ये रेडियस ऑफ अर्थ बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये पूरे डिस्टेंस को एक्चुअली d प्लस r होता है। ये d इज स्मॉल वैल्यू, सो वी टेक द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड अर्थ एज अ r, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो हियर d इज टेकन एज r, सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, mg और ये जी m इंटू m अपॉन डी स्क्वायर, तो ये हो गया, और ये m और ये m कट हो जाएगा, तो स्मॉल g इक्वल्स टू जी m अपॉन आर स्क्वायर। हियर m इज अ मास ऑफ द अर्थ एंड r इज अ रेडियस ऑफ अर्थ एंड g इज अ कांस्टेंट। तो ये तीनों की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, एंड इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ दिस थ्री कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास एंड रेडियस, वी गेट g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि स्मॉल g डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये फॉर्मूला में मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है ही नहीं, मास ऑफ अर्थ है खाली। वेयर द वैल्यू ऑफ g इज मोर, इक्वेटर और पोल्स। तो वैल्यू ऑफ g कहाँ ज़्यादा होगी, इक्वेटर या पोल्स पे। तो वी नो अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, ये अर्थ है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं, इट इज़ फ्लैट एट द पोल्स। ये जो पोल्स है उधर फ्लैट है, तो पोल्स पे ये फ्लैट है और ये इक्वेटर है, राइट, दिस इज इक्वेटर, ओके। तो इट इज़ फ्लैट एट द पोल्स एंड बल्ज एट द इक्वेटर। तो ये जो रेडियस होगा वो ज़्यादा होगा और ये पोल्स पे जो इक्वेटर है वो रेडियस है वो कम होगा। अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, इट इज़ फ्लैट एट पोल्स एंड बल्ज एट इक्वेटर। यानी ये फ्लैट है पोल्स पे और बल्ज मतलब फूला हुआ, इक्वेटर पे वो बल्ज है और ये फ्लैट है पोल्स पे। सो द रेडियस ऑफ अर्थ इज मोर एट पोल्स, radius of earth is more at poles than at equator, so the value of g becomes more at poles than the equator। तो यहाँ जो रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ इज, सॉरी यहाँ लेस आएगा, रेडियस ऑफ द अर्थ इज लेस एट पोल्स। यहाँ डायग्राम है, डायग्राम ये पोल्स हो गया, ये फ्लैट हो गया और ये थोड़ा बल्ज हो गया, तो ये रेडियस है वो कम हो जाएगा, तो पोल्स पे रेडियस कम होगा। द रेडियस ऑफ अर्थ इज लेस एट पोल्स देन एट द इक्वेटर, सो वैल्यू ऑफ जी इज मोर एट पोल्स देन एट इक्वेटर। तो रेडियस कम होगा पोल्स पे, इसलिए वैल्यू ऑफ जी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये इक्वेशन में आप देख सकते हो कि रेडियस एंड स्मॉल जी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। रेडियस बढ़ेगा तो स्मॉल जी कम हो जाएगा और रेडियस कम होगा तो स्मॉल जी बढ़ जाएगा, राइट। तो जी, स्मॉल जी एंड रेडियस आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल।